Today we will start chapter 10, Pythagoras theorem for class 9 for ICSE from Schans publication. This is lecture number 1 of this chapter. तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, सबको पता है? Yes. In a right angle triangle, square of hypotenuse is equal to the sum of the square of other two sides. ABC. परनीत, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कौन सा है? सर ए बी। हाइपोटेन्यूज ए बी, शाबाश, वेरी गुड परनीत। 90 के अपोजिट ए बी है ना यस परनीत? सर। 90 के अपोजिट है ना ए बी? ये ए बी है ना? बी को सर ऐसे ये डाल लेना, तो 90 के अपोजिट होता है हाइपोटेन्यूज। ए हाइपोटेन्यूज। सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम। ओके, समझे बच्चे? अंजलि, अगर हमें ए बी स्क्वायर फाइंड करना हो तो किसके इक्वल आएगा? So AB square is equal to sir BC square. क्या क्या, फिर से बोलना। अंजलि, तेरी वॉइस चली गई। रोहिन? minus सर AC square. हाँ, ए सी, देखो ए बी अपने प्लेस पे है, बी सी उस साइड जाके माइनस होगा ना। जब भी मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर या बेस स्क्वायर फाइंड करना है तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर पहले आएगा। बीसी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर कर दोगे तो गलत हो जाएगा। समझे बच्चे? Okay, sir. Yes, sir. दिस इज ए बी, बी सी स्क्वायर। यस अंजलि? Sir BC square is equal to हाँ बोलो। sir AC square plus minus AB square. देखो, अब ये चीज तो बच्चों को पता है, ये चीज बच्चे नहीं नोट डाउन करते। मैं कई बार क्या करता हूँ, सीधा लगा देता हूँ कि परपेंडिकुलर स्क्वायर फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ऐसे कर देता हूँ। बट बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसे कैसे कर दिया। हाँ, अगर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर फाइंड करना है तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर आएगा, ये चीज याद रहेगी। Yes, sir. अब कन्वर्स क्या है? पाइथागोरस का कन्वर्स क्या है? इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड is equal to the sum of the square of other two sides, then triangle is right angle triangle. समझे बच्चे? पता चला? Sir एक बार फिर से बता दीजिए। देखो, वही चीज, अगर ये चीज गिवन हो, ट्रायंगल राइट Yes. एंगल ना गिवन हो, देन ट्रायंगल इज राइट एंगल। अंडरस्टूड? Yes, sir. बाय By converse. converse Pythagoras theorem. Now we will start the exercise 10A. So easy exercise. First sum, क्या लिखा है इन्होंने? In a right angle triangle ABC, C is the length of the hypotenuse and A and B are other two sides. A and B क्या है? Other two sides given है हमें. If A given है, B given है, C find करना है. A is 6, B is 8, then find C. C is the length of hypotenuse. First of all, you have to draw a right angle triangle. ट्रायंगल जरूर ड्रॉ करना है बेटा। ये हमें हाइपोटेन्यूज सी गिवन है। फर्स्ट पार्ट में हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो ए बी सी, इसको चाहे स्मॉल ए ले लो चाहे इसको ले लो, मैंने इसको ले लिया, इसको बी ले लिया। फर्स्ट पार्ट में ए हमें 6 गिवन है, 6 एंड बी हमें 8 गिवन है। वी हैव टू फाइंड सी। तो यहां पे रोहिन
सी क्या है, Yes. हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर है कि बेस है? सर हाइपोटेन्यूज। सर तो हाइपोटेन्यूज। सी स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? सर 100। सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। माइनस, शाबाश रोहिन, ए वेरी स्क्वायर सर प्लस गुड। बी स्क्वायर। यहाँ रीजन साथ में, पाइथागोरस थ्योरम। सी स्क्वायर, ए की वैल्यू 6, 6 का स्क्वायर 36, बी की वैल्यू 8, 8 का स्क्वायर 64। सी स्क्वायर कितना आ गया? 100। और सी की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 10। 100। साथ में ना सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यूनिट्स डाल देंगे वर्ड। अब इसका एक पार्ट और कर देते हैं, कौन सा करें? सर इजी है सारा। सारा इजी है। चलो यस सर। फोर्थ पार्ट फिर अंजलि करवा मुझे। ए हमें 10 गिवन है, सी हमें 21 गिवन है, बी हमने फाइंड करना है। बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा? सेम ट्रायंगल। सर बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। परनीत समझ आया बच्चे? यस सर। पक्का? यस सर। सी की वैल्यू 21, 441। ए की वैल्यू 10, 10 का स्क्वायर 100। तो बी स्क्वायर क्या आ गया? 341। तो बी की वैल्यू √341। दिस इज अवर आंसर। रूट में ही छोड़ देना है उसका आंसर। एक मिनट मुझे चेक कर देंगे, फर्स्ट का फोर्थ, हाँ यही है। ठीक है बच्चे, अंडरस्टूड? यस। नेक्स्ट सम, सेकंड। A rectangular field is 30 meter by 40 meter. What distance is saved by walking diagonally across the field? What distance is saved by walking diagonally across the field? एक सेकेंड था, मुझे ये इसे चल क्यों नहीं रहा सही? Second sum, a rectangular field, 30 मीटर बाय 40 मीटर। मैंने नेमिंग कर दी ABCD। व्हाट डिस्टेंस इज सेव्ड वॉकिंग डायगनली अक्रॉस द फील्ड? मतलब एक तो परनीत यहां से पहले ए से बी की तरफ गई, फिर बी से सी की तरफ गई। डिस्टेंस कितना कवर किया? 70 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ A to C when walk through AB and BC is equal to 30 plus 40, that is 70 meter. Now जो अंजलि थी वो डायगनली चल पड़ी, कहती सी तक ही जाना है, तो ए से सी की तरफ चली गई। ए सी कैसे फाइंड होगा परनीत? सर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ए सी स्क्वायर किसके इक्वल? ए सी स्क्वायर इक्वल टू 40 मीटर 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर। पहले नेमिंग में लिखा करो बेटा। सी बी जैसे मैंने स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर या सी बी, एक ही बात है। साथ में रीजन इज कंपल्सरी, अदरवाइज हाफ या 1 मार्क कट हो जाएगा। ए सी स्क्वायर, ए बी की वैल्यू 30, 30 का स्क्वायर 900, बी सी 40, 40 का स्क्वायर 1600। दोनों को ऐड किया 2500, और स्क्वायर बिकम स्क्वायर रूट। 2500 का स्क्वायर रूट क्या आएगा परनीत? सर 50। 50, 50 मीटर। तो डिस्टेंस कितना सेव हुआ? सर 20 मीटर। 70 माइन, देखो अगर हम साइड के क्रॉस चलते हैं, पहले ए से बी की तरफ, बी से सी की तरफ, तो 70 मीटर कवर किया। डायगनली जाते हैं तो 50 मीटर।
तो कितना डिस्टेंस सेव हुआ डायगनली? 20 मीटर। दिस इज अवर आंसर। समझ आ गया बच्चे? यस सर। Yes, sir. मुझे ना ये लग रहा है परनीत कि मैं जसनीत क्लास लगा रही है। नहीं, मैन ट्रेवल 7 किलोमीटर Hello, ड्यू sir. नॉर्थ। हेलो बेटा। A man travels 7 kilometers due north, then goes 3 kilometers due east, and then 3 kilometers due south. How far is the he from the his starting point? A man travels 7 kilometers due north. देखो मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है। नॉर्थ ऊपर की तरफ होता है, ऊपर की तरफ चला गया। उसके बाद देन गोज 3 किलोमीटर ड्यू ईस्ट। ईस्ट की साइड, इस साइड पहले कितना 7 किलोमीटर कवर किया, ऊपर इस साइड 3 किलोमीटर कवर किया, देन 3 किलोमीटर ड्यू साउथ, साउथ नीचे की तरफ 3 किलोमीटर, किलोमीटर है मीटर नहीं है। मतलब ए पोजीशन से स्टार्ट हुआ था, वो पहले बी की तरफ गया, बी से सी, सी से डी की तरफ। तो कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है, ये एडी हमने फाइंड करना है। हाँ जी अंजलि, हाउ वी कैन फाइंड एडी? अंजलि, यस सर। हाउ वी कैन फाइंड एडी? एडी कैसे? एक सेकंड बेटा मैं आया। बोलो बच्चे। अंजलि बताइए बेटा। सर समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है। चलो हिंट दे देता हूं। कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हमें। ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AB। अब देखो ये टोटल 7 था, ये कितना है 3, तो ये भी 3 हो जाएगा यहां तक। यस और नो? यस सर। अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। BM इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 3 किलोमीटर। DM इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 3 किलोमीटर। ये भी 3 आ गया। अब AM कैसे फाइंड होगा, ये नीचे वाली साइड? सर AB माइनस MB। वेरी गुड। AB की लेंथ 7 है, MB की लेंथ 3 है, माइनस किया वी गेट 4 किलोमीटर। ये लेंथ कितनी आ गई? 4 किलोमीटर। अब ये 4 है, ये 3 है, वी हैव टू फाइंड AD। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में AD स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? सर AD स्क्वायर इज इक्वल टू MD स्क्वायर प्लस MA स्क्वायर। प्लस MA स्क्वायर। साथ में रीजन पाइथागोरस थ्योरम। AD फाइंड करना है, सेम टू सेम। MD कितना है? 3, 3 का स्क्वायर 9, दिस इज 4, 4 का स्क्वायर 16। तो AD स्क्वायर 25 किलोमीटर, सॉरी AD इज √25, दैट इज 5 किलोमीटर। हो गया। समझ आया बच्चे कैसे करना है? यस सर। Yes, sir. Now we'll reach on question number 4. The diagonal of a rhombus are 12 and 9 centimeter long. Calculate the length of one side of the rhombus. Diagonal of rhombus are 12 and 9. A, B, C, D. AC is 12 and BD is 9. Yes, Rohin. How we can find the side of triangle, rhombus, sorry. सर बोलिए बेटा। BD इज, सर पाइथागोरस इसमें लग सकता है। कैसे लगेगा? सर ट्राइंगल ADB
ADB is not a right angle triangle बेटा. पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है ना. क्या सर? जो पाइथागोरस थ्योरम है वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है, किसी और Yes. ट्रायंगल में नहीं लगता. सब BD 9 है तो AC भी 9 होगा. और से कैसे? AC 12 है तो BD भी 12 हो जाएगा. डायगोनल हमें 12 एंड 9 गिवन है ना रोहिन. रोम्बस की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए. जो रोम्बस के Yes. डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस bisects each other at 90 डिग्री. बाइसेक्ट का मतलब टू इक्वल पार्ट्स, AO CO के इक्वल, BO DO के इक्वल. समझे बच्चे? एंड एट राइट एंगल दीज एंगल्स आर 90 डिग्री. तो देयरफॉर AO इज इक्वल टू CO किसके इक्वल आ जाएगा? AO एंड CO. 4.5. अंजलि चांडा खाना है, भूख लगी है? अंजलि Yes, sir. चांडा खाना है. No, sir. AC कितना है? Sir, oh sorry sir, AC sir मैंने BD देख लिया था. जब मैंने AO CO लिखा है तो BD कैसे दिख गया तेरे को? Sir 6. ये भी 6 आ गया बेटा, ये भी 6 आ गया. परनीत BO इज इक्वल टू OD किसके इक्वल होगा? Sir, 9/2. दैट इज 4.5. 4.57. अब पाइथागोरस थ्योरम लगेगा. कोई भी ट्रायंगल ले लो, ये ट्रायंगल ले लेते हैं हम. लिख देना यहाँ पे इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल AOB. हाइपोटेन्यूज कौन सा है रोहिन? विच इज द हाइपोटेन्यूज? सर सर AB. AB स्क्वायर किसके इक्वल? AO स्क्वायर सर AO प्लस. स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर. रीजन पाइथागोरस थ्योरम. अब AB फाइंड कर लोगे इसके बाद. क्या करूं बच्चे मैं? AO 6 है, 6 का स्क्वायर 36. BO 4.5 है, 4.5 का स्क्वायर 5 है 25, 20.25, 56.25, and square becomes square root 877.5 centimeter. There's a side आ गई हमारे पास. समझे बच्चे? Yes. एक सेकंड बेटा. अंजलि BC का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? Sir AC square plus AB square. शाबाश, वेरी गुड. अंजलि तूने चांटे जरूर खाने हैं आज. BC हाइपोटेन्यूज है, जो BC स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर आएगा. बोलो बच्चे. Yes sir, yes sir, sorry sir. AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर. अपने आप करोगे ये, ठीक है? Yes sir. इसका सेकंड पार्ट. AD is drawn perpendicular to BC. Base of an equilateral triangle ABC. BC 10 given है. Find the length of AD. Correct to one place of decimal. क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट. AD is drawn perpendicular to BC. AD is drawn perpendicular to BC. ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. BC हमें 10 गिवन है, तो AB भी 10 होगा, AC भी 10 होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है. यस और नो? Yes sir. अब एक प्रॉपर्टी याद रखनी है. इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल,
altitude acts as मीडियन। मीडियन मतलब बेस को बाइसेक्ट करता है, समझे? देयरफॉर BD इज इक्वल टू CD। तो रोहिन किसके इक्वल होगा BD एंड CD? सर BC माइनस BD। BD एंड CD, BD और CD दो इक्वल है, BC दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया ना, तो 10/2 यस आ सर। जाए 5। ये 10 है, ये 5 है, AD फाइंड करना है। नाउ AD स्क्वायर किसके इक्वल रोहिन? इस राइट एंगल ट्रायंगल में AD स्क्वायर किसके इक्वल होगा? सर AD क्या है? सबसे पहले ये देखा करो, AD क्या है? बेस है, परपेंडिकुलर है, क्या हाइपोटेन्यूज है? सर परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर स्क्वायर किसके इक्वल होता है? सर AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। AD स्क्वायर, AB 10 का स्क्वायर 100, 25, 5 का स्क्वायर 25, तो AD 75 आएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा, 5√3 सेंटीमीटर इज अवर आंसर। समझ आ गया बच्चे कैसे करना है ये? Yes, sir. जो 6 सम है वो आप अपने आप ट्राई करोगे। ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल ABC 90, AC गिवन है, AB गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, AB BC फाइंड हो जाएगा। BC फाइंड कर लोगे अंजलि? यस सर। Yes, sir. BC फाइंड हो गया, AB एरिया ऑफ ट्रायंगल बोला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला अंजलि, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल? Sir, What is the formula? Oh, sorry. What is the area of triangle ABC? sir, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको मत देख तू, एरिया ऑफ ट्रायंगल बोल फॉर्मूला सिर्फ, सिंपल है। sir, 1/2 into base into height. हाँ जी, हाइपोटेन्यूज को छोड़ देना है, AB और BC क्या हो जाएंगे? बेस एंड परपेंडिकुलर हो जाएंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देंगे। ठीक Yes. है। 7 सम, a ladder 13 meter long rests against a vertical wall. If the foot of the ladder is 5 meter from the foot of the wall, find the distance of the other end of the ladder from the ground. A ladder is 13 meter long. इसमें फिगर देखो, 7 सम की फिगर ड्रॉ कर, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करो, उसमें ये लैडर बन गया बेटा। अ लैडर 13 मीटर लॉन्ग, रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल, ये वॉल हो गया, AB इज द वॉल, AC इज द लैडर। इफ द फुट ऑफ लैडर क्या है ये, इज 5 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ वॉल, ये 5 मीटर गिवन है हमें, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अदर एंड, ये फाइंड करना है AB, हो जाएगा फाइंड। Yes, sir. 8 सम, फिगर हमें गिवन है, बहुत इजी है। 8 सम देखो, हमें DC गिवन है, BC गिवन है, यू कैन फाइंड BD, BD फाइंड हो जाएगा। रेस्ट परनीत, Yes, sir. Sir, लेकिन उसमें A भी नहीं दिया है तो। एक मिनट बच्चे, निचले वाले ट्रायंगल में से Yes, sir, निचला वाला हो जाएगा। ये 90 दिया हुआ ना एंगल C, तो BD क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज। BD स्क्वायर किसके इक्वल? CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो BD की वैल्यू आ जाएगी। Yes, sir. BD उसके बाद AB की वैल्यू फाइंड करनी है, AB स्क्वायर किसके इक्वल? AD स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर, कर लोगे AB फाइंड? Yes, sir. Yes, सर sir. ये DB कैसा आया? DB इस नीचे वाली ट्रायंगल में बच्चे हाइपोटेन्यूज, DB हाइपोटेन्यूज है, यस सर। हो जाएगा। यस सर। एक सेकंड बेटा। Which of the triangles whose sides are given are right angle? 4, 5, 6.
इसको चेक करने के लिए बेटा पता क्या करना है, जो बड़ी साइड है उसका स्क्वायर अलग से करना है, रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर का सम करना है। देखो हमें 3 साइड्स दी है पहले पार्ट में, 9 सम 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। 6 का स्क्वायर अलग से फाइंड करो, कितना आ जाएगा 36। जो दो स्मॉलर साइड्स हैं उनके स्क्वायर का सम कर दो। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, कितना आ गया 41। देखो बिगर साइड का स्क्वायर इक्वल नहीं है ना सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, सिंस 6 square is not equal to 4 square plus 5 square, therefore no, these are not the sides of right angle triangle। अगर इक्वल आ जाता तो यस लिख देते। समझ गए बच्चे? यस, यस सर। सर दोबारा से समझा सर दो। ये समझ नहीं आया। इसका फोर्थ पार्ट कर लेते हैं हम। हमें 3 साइड्स गिवन है और हमें चेक करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं कि नहीं है। यहाँ पे सबसे बड़ी साइड कौन सी है? सर थर्ड वाली। 4.4। 4.4 का स्क्वायर अलग से कर लो। 19.36 आ गया। जो दो स्मॉलर साइड्स हैं बेटा उनके स्क्वायर्स का सम करना है। बिगर साइड का स्क्वायर अलग से करना है और स्मॉलर साइड्स के स्क्वायर का सम करना है। 22 को 4.84 आ जाएगा। 3.3 का स्क्वायर करेंगे, 33 को 33 से करो, 9 9 9 18, 1 कैरी 9 1 10, 10.89 आ जाएगा। ऐड किया बेटा 9 4 13, 1 कैरी 9 8 17, 1 कैरी 5 1, 15.73। अब ये इसके इक्वल नहीं है ना, सिंगल साइड का स्क्वायर इन दोनों के सम के स्क्वायर के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू 15.73, therefore no triangle is not a right angle triangle। समझ गए बच्चे? यस सर। इस टाइप से करना है। Yes। 10th sum, find the distance of D from A। D का A से डिस्टेंस फाइंड करना है। ये ए भी 2 गिवन है, ये भी हमें 2 गिवन है, BC 2 गिवन है, CD CD कहाँ है, 2 गिवन है, और कुछ नहीं गिवन। ए बी BC CD गिवन है ना। अच्छा BC 4 है, ए बी 2 है, BC 4 है, तो ये भी 2 आ जाएगा ना। सर लेकिन हम ऐसे कैसे प्रूव कर सकते हैं कि वो दोनों इक्वल पार्ट्स, मतलब वो इक्वली इंटरसेक्टेड है? बच्चे ए बी कितना दिया है? सर 2। टोटल कितना है? सर। BC कितना है टोटल? सर 4। तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? मैंने इक्वली इंटरसेक्ट तो किया ही नहीं, मैंने तो माइनस करके लिखा है। ओके सर। समझ गए बच्चे? आपके पास 100 रुपीज है, 50 मैंने ले लिए, कितने बचे? सर 50। दैट इज इक्वल ना, ऑटोमेटिकली इक्वल आया। अगर मैं 40 लेता तो आपके पास 60 बचते, यहाँ 1 होता तो ये 3 बचता, ये 3.5 होता तो ये 0.5 बचता। अब ये फाइंड हो जाएगा बेटा। ये क्या, हमें BC 4 गिवन है ना। अच्छा सॉरी, गड़बड़ है कुछ, समझ गलत ले लिया मैंने, वो 4 लिखा था, मुझे A लगने लग गया वो। 10 सम देखो बेटा, ABCD। ए बी हमें 2 गिवन है, CD हमें 2 गिवन है, BC हमें 4 गिवन है। ये टोटल हमें 4, हमें ना तो BM गिवन है ना CM गिवन। टोटल BC is given 4, then how we can find AD? AD कैसे फाइंड करेंगे?
बता सकता है कोई? एनीवन? सर ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करके। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, यस। 90 90 के इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ गए अंजलि? यस सर। ए बी एम कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी डीसीएम के बाय ए एस रूल से। तो बी एम किसके इक्वल आ जाएगा? सी एम के इक्वल, दैट इज 4/2 सीपीसीपी, दैट इज 2 सेंटीमीटर। अब ए एम फाइंड हो जाएगा, नीचे वाले यस। ट्रायंगल्स में से डीएम फाइंड हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देना, वी गेट यू गेट एडी, एडी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बच्चे, यस सर। यस आज आप सर। 10 सम ही करना, ठीक है? ओके, चलो ठीक सर है। के सीडी के कल सर।